नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र की एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी। कैबिनेट ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर लगाई मुहर। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ली ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना की चौथी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक। सभी कलेक्शन सेंटर की वास्तविक उपयोगिता को लेकर की रिपोर्ट तलब। और चमोली में जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने भूस्खलन जोन का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए निर्देश, यात्रियों को सुविधाएं देने के साथ ही जल्द दुरुस्त हो रास्ता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक ली। इस बैठक में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने का प्रयास होगा। दूसरे चरण में लोकल बॉडी चुनाव को आम चुनाव के 100 दिनों के अंदर कराया जाएगा, जिससे एक बार में सभी चुनावों की प्रक्रिया पूरी की जा सके। कैबिनेट ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद पृथ्वी पर वापस आने, चंद्रमा के नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर उनका विश्लेषण करने के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के साथ ही प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान 4 नामक चंद्रमा मिशन को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने नए पुनः उपयोग योग्य कम लागत वाले अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान NGLV के विकास को मंजूरी दी, जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और संचालन के अलावा 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय चालक दल के उतरने की क्षमता विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कैबिनेट ने गगनयान अनुवर्ती मिशनों और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए हमारे अपने अंतरिक्ष स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS के निर्माण को मंजूरी दी। BAS की स्थापना 2028 में अपने पहले मॉड्यूल के प्रक्षेपण के साथ की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी है। इस मिशन का लक्ष्य 79,156 करोड़ रुपए के बजट के साथ आकांक्षी जिलों में 63,000 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों और आदिवासी गांवों को विकास की मुख्य धारा में लाना है। कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए भी अहम निर्णय लिए गए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना की चौथी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक ली। इस दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेश भर के सभी कलेक्शन सेंटर की वास्तविक उपयोगिता को लेकर रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने सभी कलेक्शन सेंटर की लोकेशन मैपिंग, उनके संचालन की स्थिति, वर्तमान में उनके वास्तविक उपयोग पर एक विस्तृत रिपोर्ट जिम्मेदार महकमे से मांगी है। मुख्य सचिव ने ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के तहत वे साइड एमिनिटीज और कलेक्शन सेंटर निर्माण की इकाई दरों के संशोधन के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन दिया। उन्होंने कृषि विभाग को पर्वतीय फसलों, दालों और मिलेट के सर्टिफाइड बीजों के उत्पादन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रोजेक्ट पर भी अनुमोदन दिया है और रीप के तहत इस क्षेत्र में 400 उद्यमियों को तैयार करने का लक्ष्य समयबद्धता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही महिलाओं के काम के बोझ को कम करने के मकसद से 2000 ग्राम संगठनों को राष्ट्रीय निविदा के माध्यम से छोटे और उन्नत कृषि यंत्रों के वितरण के प्रस्ताव को भी मुख्य सचिव ने अनुमोदित किया। चारधाम यात्रा सुगम, सहज और सरल हो, इसको लेकर शासन प्रशासन के साथ ही पुलिस महकमा भी मुस्तैद है। IG गढ़वाल KS नगनियाल ने कहा कि यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसको लेकर जगह जगह पुलिस के जवान तैनात हैं। मॉनसून सीजन में भूस्खलन और रास्ते बंद होने पर पुलिस बल भी जिम्मेदार महकमों के साथ तालमेल बनाकर काम कर रहा है। चारधाम यात्रा को सुचारू और सुव्यवस्थित करना, सुगम, सहज और सरल बनाना पुलिस का काम है और हम लोग लगे हुए, हमारे पुलिस बल अलग से लगी हुई वहाँ पर
और वो जो है यात्रियों की सुविधा के लिए वो काम में लगे हुए हैं। देख रहे होंगे डेली लैंडस्लाइड आ रहा है, उनके लिए यात्राएं जो है जहां लगता है कि ट्रैफिक को रोका जाना है वहां रोकते हैं, जहां रोड ब्लॉक हो चुका है तो वहां एनएच के साथ पीडब्ल्यूडी के साथ जो भी मशीनों की आवश्यकता पड़ती तत्काल हो वहां प्रोवाइड करा के रोड क्लीनिंग का काम हम लोग करा रहे हैं। सीमांत जनपद चमोली में बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। भारी बारिश के कारण सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर भी असर पड़ रहा है। आज जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कमेड़ा, चटवा, पीपल और नंदप्रयाग लैंडस्लाइड जोन का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत मार्ग को दुरुस्त करने के साथ ही यात्रियों को हर सुविधा मुहैया कराए जाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन की तरफ से यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है, साथ ही यात्रा जल्द सुचारू हो सके इस पर प्रशासन का फोकस है। देखिए, 3 स्लाइडिंग जोन जो बहुत प्रभावित कर रहे हैं एनएच को, कमेड़ा, नंदप्रयाग और चटवा पीपल, NHIDCL के ऑफिसर्स के साथ निरीक्षण किया गया है और जो आवश्यक निर्देश दिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तो साइन बोर्ड लगा दिए जाएँ चेतावनी के, और जो हमारी खाई की तरफ हिस्सा है वहाँ पे ड्रम्स विथ रिफ्लेक्टर वो लगा दें ताकि कोई भी अनहोनी कोई दुर्घटना से बचा जा सके। कर्णप्रयाग में और गौचर में SDM कर्णप्रयाग द्वारा सरकारी तौर पे बारात घर में नगर पालिका के हॉल्स में ठहरने की खाने की व्यवस्था की जा रही है और यात्रियों का रिस्पांस भी अच्छा है। हमारे प्रयास है कि कम से कम टाइम में हम सड़क को खोलें और यात्रा करें। हम इस समय खड़े नंदप्रयाग स्लाइड जोन पे और आज है चमोली के जिलाधिकारी ने कमेड़ा, चटवा पीपल और नंदप्रयाग के स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि मार्ग में फंसे हुए यात्रियों के लिए सुविधाएँ दी जा रही हैं। साथ ही उन्होंने प्रशासन को निर्देश देकर तुरंत से तुरंत ये राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू कर दिया जाए। BD न्यूज़ के लिए नंदप्रयाग से शेखर राव। मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने और कुछ नया सिखाने के मकसद से देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी एक बार फिर बच्चों को लेकर भारत दर्शन पर निकल पड़े हैं। इन 7 दिनों के कार्यक्रम में सभी 63 छात्र छात्राओं को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शैक्षिक और औद्योगिक संस्थानों से रूबरू करवाया जाएगा। इसके साथ ही इन बच्चों को कई पर्यटक स्थल भी दिखाए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले 7 सालों से विधायक विनोद कंडारी अपने निजी खर्च पर अपने विधानसभा क्षेत्र के हाई स्कूल में टॉपर छात्र छात्राओं को भारत दर्शन पर ले जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनकी इस पहल की सराहना कर चुके हैं। विधायक की माने तो प्रदेश सरकार भी ऐसा कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर चुकी है और जल्द ही प्रदेश के हर ब्लॉक से मेधावी छात्र छात्राओं को भारत भ्रमण कराया जाएगा। हालांकि उनका कार्यक्रम इसके बाद भी जारी रहेगा। इसके पीछे मेरा मेन उद्देश्य है कि अपने पहाड़ के स्कूल के बच्चों को मैं कुछ दिखा सकूं जिससे ये इंस्पायर हो सके। हम भी राजनीति में आए, हम भी किसी न किसी से इंस्पायर होंगे। जब बच्चा को इंस्पायर होता है कुछ ना कुछ करता है। मैंने पिछली बार जो बच्चा पुंडिर था उसने कहा भाई मुझे IIT दिल्ली जाना है, तो स्पेशल मैंने केंद्रीय मंत्री आदरणीय जो है धर्मेंद्र प्रधान जी रिक्वेस्ट की, तब उन्होंने बच्चे के स्पेशल प्रोग्राम लगाया। तो बच्चों को है और इन बच्चों के साथ मैं भी सोचता हूँ कि 7-8 दिन में भी अपने बचपन में चले आता हूँ और जो है यही मेरी विधानसभा की धरोहर है और इन बच्चों के पेरेंट्स के ही दम पर मैं इस काम को कर पाता हूँ, उनके आशीर्वाद से कर पाता हूँ और कुछ मेरे मित्र लोग इसमें सहयोग करते हैं और कुछ मैं अपने व्यक्तिगत खर्चे से करता हूँ। और मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूँ कि पिछली बार मैंने सरकारी कार्यक्रम बनाने के लिए कहा था, उन्होंने उसकी घोषणा भी कर, उसकी प्रोसेस सरकार ने कर दी है। अब जब भविष्य में एक प्रोग्राम होगा हर विधानसभा में 5 बच्चे इंटर के और 5 बच्चे हाई स्कूल के टॉपर बच्चे जाएंगे, मगर मेरी विधानसभा में निरंतर इस प्रकार का कार्यक्रम चलता रहेगा। इन 7 दिनों में मेधावी बच्चे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के विभिन्न शिक्षण और औद्योगिक संस्थानों को भी देखने का इन बच्चों को मौका मिलेगा। अपनी इस यात्रा को लेकर बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं, तो वहीं शिक्षक भी मानते हैं कि इस तरह के शैक्षिक भ्रमण से बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।